इसरो कमांड सेंटर से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव सुन रहे थे। अपनी विदेश यात्रा पूरी करने के बाद वो सीधा देश के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए इसरो सेंटर पहुंचे और एक लंबी विस्तृत बात में उन्होंने ना सिर्फ एक नाम दिया शिव शक्ति, 2 पॉइंट्स का जो नाम दिया उन्होंने, एक पॉइंट का नाम शिव और दूसरे पॉइंट का नाम शक्ति दिया। उन्होंने कहा कि देश में नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। टीम चंद्रयान की कामयाबी के बाद वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई के लिए आज इसरो सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो बोल रहे थे कि कैसे बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे इस क्षण का। वो भले ही ब्रिक्स समिट के वजह से अफ्रीका में रहे हो या फिर ग्रीस का उनका 1 दिवसीय दौरा हो, लेकिन उनका मन अटका हुआ था यहीं पर। वो मन से जुड़े हुए थे वैज्ञानिकों के साथ। देवेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं और वाकई में जो बात प्रधानमंत्री ने कही कि ये पूरे देश के लिए एक परीक्षा की तरह थी, एक सा अनुभव हर देशवासी के मन में था। बिल्कुल मीनाक्षी, और जैसा कि बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री का मकसद क्या है। प्रधानमंत्री के पूरे स्पीच को अगर देखें तो समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री का मकसद क्या है, और वो बहुत लाउड एंड क्लियर अंदाज में जिस प्रकार से वो बताते हैं किसी भी चीज़ को, आज भी उन्होंने वही कही। सबसे पहले जाने के बाद जिस प्रकार से आपने देखा कि कैसे वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई की, उनसे गले मिले और उन वैज्ञानिकों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि प्रधानमंत्री का वहाँ पे जाना कितना खास था। दूसरी चीज़ कि आगे के लिए आप देखें, जो बार बार उस बात को कह रहे थे कि आपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ चांद पे तिरंगा फहरा दिया, बल्कि जो बच्चे हैं उन्हें भी आप इस रूप में तैयार कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करके, उनको इंस्पायर करके, और ये बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा नामकरण की जो बात है वो अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से दुनिया अगर भारत की इस उपलब्धि को गर्व के तौर पर देख रही है, तो ऐसे में लाजमी तौर पर हो जाता है कि प्रधानमंत्री ये बताएं कि इसरो ने तीसरी दुनिया से पहली दुनिया में अगर लाने का श्रेय किसी को है तो वो इसरो का है। तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल मोटिवेशनल स्पीच जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी इस खास मौके पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, वैसे ही सुनने को मिली मीनाक्षी। और इस दौरान वो भावुक भी हो गए। खास तौर पर अगर हम शिव शक्ति पॉइंट को लेकर देखें, वो कह रहे हैं कि एक तिरंगा पॉइंट है, शिव शक्ति पॉइंट है, इसे एक नाम दिया। और देवेंद्र, आप तो लगातार उनकी भाषण शैली को देख रहे हैं, उनके बात करने के तौर तरीके को, ऐसे ऐसे नाम देना, ऐसे पिन पॉइंटेड बातें करना जो सालों तक और सदियों तक अगर हम ये कहें कि दिमाग पर चस्पा होने लायक है। बिल्कुल मीनाक्षी, और हर एक भारतीय अपने आप को उससे जोड़ सके, और न सिर्फ जोड़ सके बल्कि ये महसूस कर सके कि ये उसका है। अब तिरंगा नाम दिया जाना अपने आप में कितना खास बताता है। दूसरी चीज़ की शिव शक्ति, जैसे मतलब हिमालयन एसोसिएशन एक जिसे कहते हैं, उस प्रकार का टर्म प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। और सबसे जो खास चीज़ है, देखें कि खगोल शास्त्र में भारतीय पारंपरिक जो चीज़ें हैं, वैज्ञानिक उसका अध्ययन करें, और पीएम ने बताया कि ये 2 रूप में लाभप्रद होगा। एक तो ये कि आप जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उन सारी चीज़ों को, उसका एक एंगल देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप अपनी विरासत को बता सकते हैं कि हम तो कब से इसमें निपुण थे, हमारे पास कितनी अपार संपदा है हमारे विरासत के रूप में खगोल शास्त्र में भी। कुल मिलाकर जैसे कि बार बार मैंने पहले भी ये बोला था कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो वो एक इंस्पायरिंग स्पीच देंगे, और इंस्पायरिंग स्पीच इस लिहाज से कि वैज्ञानिकों ने जो एक देश को उपलब्धि दी है, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से मान बढ़ाया है। पिछले 4 दिन में पीएम मोदी का जो दौरा रहा मीनाक्षी, साउथ अफ्रीका या ग्रीस में, आप वहाँ भी देखें तो हर तरफ चंद्रयान ही था। वहाँ पे साउथ अफ्रीका में कोई भी ऐसा विदेशी नहीं था, विदेशी प्रमुख, जिसने प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनली बधाई ना दिया हो चंद्रयान के लिए। ग्रीस भी कल वो जब गए इंडियन डायस्पोरा को संबोधित कर रहे थे तो शुरू का कुछ मिनट उनके स्पीच का चंद्रयान को ही समर्पित था। तो इतनी बड़ी उपलब्धि जिस पर पूरी दुनिया हैरान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसरो सेंटर में थे तो उम्मीद जताई जा रही थी कि संदेश तो ऐसा ही होगा जैसा मिला। एक अब जो ये तस्वीर हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात की और फिर एक फोटोग्राफ की, और प्रधानमंत्री हर चीज को बड़ी बारीकी से समझना चाहते हैं, और यही हमने उन तस्वीरों में भी देखा किस तरीके से चंद्रयान ने लैंड किया विक्रम लैंडर से, कैसे प्रज्ञान रोवर बाहर आया, प्रज्ञान रोवर के पराक्रम की बात की, लैंडर के पराक्रम की बात की, और इस दौरान प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए।
हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, और एक चीज़ देखें, जैसे देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवाल पूछने के अंदाज को देखें, अगर आप चाहे आप व्यक्तिगत बातचीत करें या मीटिंग में करें, और बहुत कुछ ऐसा पूछ जाते हैं। जैसे बहुत सारे सेक्रेटरी हमें ये बताते हैं कि जब 3 घंटे 4 घंटे का उनका प्रेजेंटेशन होता है और वो प्रेजेंटेशन जब दे रहे होते हैं तो कई बार इतनी बेसिक चीज़ को पीएम मोदी पूछते हैं जिससे वो सेक्रेटरी कहते हैं कि हम भी हैरान हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 घंटे बाद का प्रेजेंटेशन का जो हिस्सा है और शुरू का जो हिस्सा था, उन दोनों को कंपेयर करके कोई सवाल वो पूछ देते हैं। तो जो भी भारत सरकार के मंत्री हों या सेक्रेटरी हों, हमेशा ये कहते हैं कि पीएम मोदी की बैठक में जब वो जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तैयार रहना पड़ता है, न जाने कौन सा सवाल आ जाएगा। आज की भी तस्वीर में आप देखें तो सोमनाथ से उन्होंने कुछ पूछा है जिसपे सोमनाथ पलट के दूसरे सेक्शन के जो हेड रहे होंगे उनसे वो सवाल का जवाब उन्होंने दिलवाया। तो कुल मिलाकर एक जानने की जो टेंडेंसी है, जो कि किसी भी होनी चाहिए अगर आप साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी वैसी ही है। और आज वो तस्वीरों में भी दिख रही थी। सवाल तो हमें नहीं समझ में आया, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि उन्होंने कोई ऐसी बात पूछी है जिससे उनको सोमनाथ को पीछे मुड़ के देखना पड़ा। बेस्ट मैन शुड आंसर। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आपने देखा कि एक पूरा मोमेंटो जो है वो दिया गया। और जो तस्वीर देवेंद्र इस वक्त दर्शक देख रहे हैं जो इसरो के चीफ के हाथ में है, वो चांद की सतह की तस्वीर है, जो शायद वो पहली तस्वीर है जो प्रज्ञान रोवर से आई है, विक्रम लैंडर से आई है।